Hello, students. How are you? I hope that you are fine. Okay, let's start. Today, we are going to start a new topic notice. Okay, what is notice? क्या होता है नोटिस? सबसे पहले तो ये जानिए कि नोटिस है क्या। सपोज कीजिए जैसे स्कूल में आप और स्कूल में जैसे आपकी कोई बुक्स है वो कोई गुम हो गई है या फिर आप उनको कोई सेल करना चाहते हैं या फिर कोई बुक्स आप परचेज करना चाहते हैं या फिर स्कूल के अंदर कोई कैंप रखा गया है जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो इसके अलावा भी कोई कैंप रखे गए हों। ओके, या फिर कोई फंक्शन होने वाला है तो उसका क्या होता है कि स्कूल में जो बुलेटिन बोर्ड होता है जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर नोटिस बनाकर चिपका दिया जाता है। ओके, तो वही ये नोटिस है। जैसे ये आज का हमारा टॉपिक है विंटर वेकेशन टू टू हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो इस टाइप से ये नोटिस बनता है। उसका फॉर्मेट क्या रहेगा ये है यहाँ पर। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसे आपकी आंसर शीट है तो उसके सेंटर में ये सेंटर में बनाना है आपको। तो वहाँ सबसे फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट लाइन है सबसे पहले वहाँ पर आपको स्कूल का नेम लिखना है। जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें हो सकता है कोई स्कूल का नेम हो या ना हो, मेंशन कर रखा भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन फिर भी आपको फर्स्ट लाइन में स्कूल का नेम ही लिखना है। ओके, फर्स्ट लाइन में स्कूल का नेम ही लिखना है, चाहे क्वेश्चन में नेम हो या ना हो, स्टार्टिंग में स्कूल का नेम ही लिखना है। ओके, जैसे श्री हनुमान बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनगढ़, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कोई और स्कूल का नेम दे रखा है तो वो लिखेंगे। अगर स्कूल का नेम नहीं दे रखा तो आप कोई सी भी स्कूल का नेम लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लाइन है उसमें आप स्कूल का नेम लिखेंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको स्कूल का नेम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन जो होगी उसमें आपको डेट देनी है। यहाँ पर डेट वही देनी है जिस दिन ये नोटिस इश्यू किया जाए। जैसे आज 16 नवंबर 2021 है तो यहाँ पर आपने यहाँ पर ये डेट लिख दी। ओके, तो सेकेंड लाइन है उसमें डेट लिखना है, डेट को मेंशन करना है सेकंड लाइन में, चाहे इसको राइट साइड में लिखो या फिर आप लेफ्ट साइड में लिखिए, कहीं पर भी लिखे आप सेकंड लाइन में डेट लिखेंगे। सेंटर में डेट नहीं लिखनी है, या तो आपको लेफ्ट साइड में या फिर आप राइट साइड में डेट लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट लाइन में स्कूल नेम हो गया, सेकंड लाइन में डेट लिखनी है। थर्ड लाइन, जो थर्ड लाइन होगी उसमें आप लिखेंगे नोटिस। नोटिस कैपिटल लेटर में बोल्ड करके लिखना है, बोल्ड, या फिर यहाँ पर आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट लाइन में स्कूल का नेम मेंशन कर रहे हैं तो वो भी आप ब्लैक पेन से लिखिए, और डेट है उसको ब्लू पेन से लिख दो। और थर्ड लाइन में जो नोटिस लिख रहे हैं इसको अंडरलाइन भी कर देना, और नोटिस को भी ब्लैक पेन से ही लिखना है। फिर टाइटल आएगा, टाइटल श्योर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, समर वेकेशन कैंप है, एजुकेशनल टूर है, जैसे हमने ये विंटर वेकेशन टूर लिया है तो यहाँ पर कोई भी टॉपिक आ सकता है। कोई स्कूल में फंक्शन रखा जा रहा है, जैसे कोई फेयरवेल पार्टी का है या फिर कोई एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कोई फंक्शन है, इसके अलावा भी और भी कुछ भी एक्टिविटी जो फ्यूचर में होने वाली है तो उसका नोटिस बनाया जाता है ताकि सभी को एक साथ सूचनाएं मिल जाए। और इसके अलावा नोटिस सब अट्रैक्टिव होना चाहिए। मान लो कि आप नोटिस बोर्ड के पास से गुजर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ नोटिस नोटिस इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो आपको टेम्पटिंग करे, आपको आकर्षित करे कि आप उसको, आपका पढ़ने का मन करे। और जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो उसको कुछ इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आप लास्ट लाइन तक आप उसको रीड कर लेते हो ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और इसमें ज़्यादा इतने लाइन्स नहीं लिखनी है कि पूरा कोई पेज टाइप से इसमें नहीं लिखना होता। जो मेन मेन जो भी इश्यूज़ के बनते हैं उन्हीं को मेंशन करना है। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन में टॉपिक दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में शॉर्ट टॉपिक दिया हुआ होगा। तो जैसे मान लो कि आज का टॉपिक है विंटर वेकेशन टू टू हिस्टोरिकल प्लेसेस और साइट्स। ओके, तो ये हमने टाइटल दे दिया। यहाँ पर अगर कोई ब्लड डोनेशन कैंप का होता, कोई प्लस पोलियो कैंप का होता तो वो टाइटल यहाँ पर दे देते। इसके अलावा कोई एजुकेशनल टूर का होता वो टाइटल यहाँ पर दे देते। इसके अलावा कोई चीज़ कोई आपकी कोई चीज़ गुम हुई है, लॉस्ट हुई है तो उसका लॉस्ट का टाइटल दे देते, या फिर आपको कोई चीज़ मिली है तो फाउंड का टाइटल दे देते। ओके, जैसे स्कूल का जो टाइमिंग है वो जैसे चेंज हुआ है तो जनरली यही होता है कि स्कूल में क्लास में बता दिया जाता है कि कल आपका टाइम ये रहेगा। बाकी नोटिस बोर्ड पर नोटिस बनाकर चिपका दिया जाता है तो सभी स्टूडेंट वहाँ पर जब रीड करते हैं तो वहाँ सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहीं पर होती, वहीं से स्टूडेंट्स को मिल जाती है, क्लास में या प्रेयर में कहने की जरूरत नहीं होती। तो उस पर्पज से ये नोटिस बनाए जाते हैं। ओके, जैसे स्कूल में कोई टाइमिंग जैसे चेंज होना है तो उसका नोटिस बना के चिपका दिया, तो वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टाइमिंग चेंज करना है तो उसका कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो स्कूल का नेम होता है, सेकंड में डेट, कैसा भी नोटिस आप बना रहे हो स्टार्टिंग में स्कूल का नेम लिखना है। स्टार्टिंग में स्कूल का नेम लिखना है, और फिर सेकंड लाइन में आप डेट को मेंशन करेंगे, फिर थर्ड लाइन में आपको नोटिस लिखना है, और फोर्थ जो लाइन है उसमें टाइटल देना है, हेडिंग देनी है, टाइटल देना है जिसका आप नोटिस बना रहे हैं। ओके, फिर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप अननेसेसरी इसमें कुछ भी ना लिखें, जो नेसेसरी वाली है बातें उन्हीं उसकी ही डिटेल को यहाँ मेंशन करें, बाकी कुछ भी नहीं लिखना। सीधा सीधा जो 3-4 लाइन्स के अंदर पता चल जाए कि हाँ, ऐसा ना हो कि आपने नोटिस यहाँ चिपका दिया है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो डाउट बन रही है, स्टूडेंट्स फिर प्रिंसिपल के पास जाए या क्लास टीचर के पास जाए और फिर उनसे पूछें कि क्या इसमें कुछ और भी कोई एक्टिविटी है क्या। तो ऐसा ना हो, एक साथ ही इस नोटिस में लिख दिया जाए। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन में स्कूल का नेम हो गया, सेकंड लाइन में आप यहाँ डेट लिखेंगे, थर्ड लाइन में आपको यहाँ नोटिस लिखना है, और फोर्थ लाइन में है इसमें आपको क्या करना है, टाइटल देना है। फिर फिफ्थ लाइन या एक लाइन का स्पेस भी आप दे सकते हैं। फिर लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म्ड। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ विंटर वेकेशन टूर टू इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस इन राजस्थान। ओके, तो ये वाली जो लाइन है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म्ड, ये
प्राय सभी नोटिस में यही लाइन लिखी जाएगी कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल या फिर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्म्ड, आर नोटिस, इस टाइप से आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके, informed that our school is going to organize a winter vacation to important historical places in राजस्थान। यहाँ पर मान लो कि कोई ब्लड डोनेशन कैंप का हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये लिख देना, our school is going to organize a blood donation camp। फिर आप यहाँ डेट लिख देना कि कब हो रहा है और टाइमिंग क्या है उसका, वो भी आप यहाँ लिख दीजिएगा। ओके, तो ये विंटर वेकेशन के पर्पज से बना है, तो इसमें वही बातें आएगी जो विंटर वेकेशन को लेकर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, दो बातें आपको ये ध्यान में रखनी है। एक तो डेट वाली बात कि डेट जो है आप स्टार्टिंग में जब नोटिस आप बना रहे हैं तो यहाँ जो जैसे मैंने यहाँ 16 नवंबर 2021 लिखा है। ओके, तो ये वाली जो डेट है वो उस दिन की है जिस दिन ये नोटिस लिखा गया, नोटिस लिखा गया है। ओके, जैसे आज का नोटिस बना है तो ये आज की डेट हो गई। अब ये विंटर वेकेशन टूर की एक डेट आप अलग से भी देंगे, जैसे ये यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि विंटर वेकेशन टूर टू इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस इन राजस्थान फ्रॉम 25th, ओके 25 दिसंबर टू 31 दिसंबर 2021। ये 7 डेज का ट्रिप है, तो ये वाली हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर डेट देखो डिफरेंस रहेगा, ये बीच में जो डेट देर की है। ओके, यहाँ पर 3 टाइप्स की डेट आएगी, 3 टाइप्स की डेट होगी। एक वो डेट जिस दिन नोटिस इश्यू किया जा रहा है, जिस दिन नोटिस बन रहा है, लिखा जा रहा है, वो वाली डेट देनी है। ओके, फिर एक डेट वो देनी है जो बीच में जिस दिन वो फंक्शन हो रहा है, चाहे वो एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सॉरी एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो या फिर कोई फेयरवेल पार्टी हो या कोई कैंप स्कूल में रखा गया है, तो वाली डेट है वो बीच में देनी है। जैसे ये टूर है, ये 7 डेज का ट्रिप है, तो 7 डेज का ट्रिप है तो इसमें डेट दे दी 25 दिसंबर टू 31 दिसंबर तक, ये 7 डेज का ट्रिप रहेगा बाई आवर ओन स्कूल बस। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बाई आवर ओन स्कूल बस हो, यहाँ पर हो सकता है कि कोई अदर कोई बस हो, अदर कोई स्लीपर बस हो या फिर कोई ट्रेन भी हो सकता है, एरोप्लेन भी हो सकती है, जैसे भी हो यहाँ पर आप लिखेंगे। ओके, फिर आवर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री टीचर्स विल गाइड अस, ये इसके साथ में लिख सकते हो या अलग से भी लिख सकते हो। ये एडवर्टाइजमेंट की तरह से है नहीं कि इसमें सिंगल लाइन में ही लिखना जरूरी है, नहीं, इसमें आप खुली अलग अलग लाइन लिख सकते हो। ओके, और जितना भी ये देर का लाइन में ना लिखे तो नीचे आप इसको वैसे भी मेंशन कर सकते हो, अलग से भी मेंशन कर सकते हो। और ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री टीचर्स विल गाइड अस, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, हिस्टोरिकल साइट्स है राजस्थान के अंदर, चाहे जयपुर जा रहे हैं हम, यहाँ पर जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू, ये सभी जगह घूमकर आएंगे, रणथंबोर, जितनी भी राजस्थान के अंदर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उन सभी की विजिटिंग की जाएगी 7 डेज के अंदर। ओके, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ज्योग्राफिकल उसकी लोकेशन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसकी कल्चर कैसी रही है, ये सभी गाइड कौन करेगा, हाँ वहाँ पर गाइड होगा, वो बताएगा। हो सकता है कि वो मिसगाइड कर दे, हो सकता है उसको इतना कंप्लीट नॉलेज ना हो, लेकिन ज्योग्राफी का जो टीचर होगा, जो हिस्ट्री का टीचर होगा, उसको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज रहेगा। ओके, तो वो सही तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा कि इसकी हिस्ट्री कैसी है। जैसे मान लो कि आप चित्तौड़गढ़ गए हैं तो उसका जो फोर्ट है वो पहले किसने बनाया था, इसमें कौन से रूलर है उन्होंने रूल किया है, तो इस टाइप से बताते रहेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ओके, ये कौन से पठार पर बना हुआ है, तो ज्योग्राफिकल और इसकी हिस्ट्री और इसकी कल्चर कैसी थी, वो सब कुछ वो टीचर आपको बस के अंदर ही बता देगा। ठीक है, हम उस जगह जा रहे हैं, हम उदयपुर घूम रहे हैं, वो झीलों की नगरी है, वहाँ पर ये किसने इसको बसाया था, उदय सिंह ने इसको बसाया, कब बसाया, ये सारी जो चीज़ें हैं जो ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल चीज़ें वो सभी आपको बता देगा, मेंशन कर देगा टीचर। ओके, और प्लस में जो गाइड है वो भी आपको बताते रहेंगे। तो जो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री टीचर है वो विल गाइड अस, वो हमें गाइड करेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। इस लाइन को आप लिखें तो अलग से भी कुछ लिखना चाहो तो और भी लिख दो। ओके, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स विल हैव टू पे ओनली 3000 पर कैंडिडेट। इसका चार्ज क्या रहेगा, इसका चार्ज रहेगा 3000 पर कैंडिडेट, यानी पर स्टूडेंट पर कैंडिडेट 3000 रहेगा। ओके, और इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑल मील्स, मान लो कि उसमें जो 3000 है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट यानी बस का जो किराया है आने जाने का वो सारा उसी में इंक्लूड रहेगा। इसके अलावा ऑल मील्स का मतलब जितना भी 3 मील्स 2 मील्स 7 डेज का ट्रिप रहेगा तो उसमें जो खाना भी होगा, तो खाने का कोई अलग से चार्ज नहीं है, वो 3000 के अंदर ही है। ओके, तो इतना कितना सस्ता है ये, और ट्रांसपोर्ट एंड ऑल मील्स ये सभी इसी में 3000 के अंदर। अब यहाँ पर ये कोई रियल में नहीं है कि ये सच में स्कूल आपको जो विंटर वेकेशन है वहाँ पर कोई टूर पे ले जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 3000 की जगह 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी है। वैसे 3000 बहुत ही कम है, 10,000 तो कम से कम होना ही चाहिए, लेकिन जो भी है सुटेबल यहाँ पर आप देंगे। ओके, दोज हु आर इंटरेस्टेड मे गिव देयर नेम्स बिफोर 24 दिसंबर, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, यानी इंटरेस्टेड का मतलब है कि यहाँ पर ये लाइन आप चेंज भी कर दो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि यही लाइन आप यहाँ लिखें, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो दोज हु वाना गो ऑन टूर may give their names, ऐसे भी लिख सकते हैं। those who are interested may give their names, okay, undersign with undersign their parents, वो अपने पेरेंट्स के अंडर साइन भी होनी चाहिए बिफोर 24 दिसंबर, 24 दिसंबर से। अब यहाँ पर 3 डेट कौन सी होगी, एक तो वो डेट जो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने लिखी थी, ओके 16 नवंबर वाली, एक वो डेट जो 25 दिसंबर वाली, और ये 31 दिसंबर वाली, ये हो गई। ओके, और एक वो डेट है जैसे ये वाली डेट 25 दिसंबर, तो वो डेट है जिस दिन ये टूर स्टार्ट होगा, जिस दिन रवाना होंगे। ओके, और ये 24 दिसंबर उसका फर्स्ट डे है, तो नेम है वो फर्स्ट में ही सबमिट करवाने पड़ेंगे, नेम तो पहले ही देने होंगे ताकि उसकी लिस्ट बनेगी कितने कैंडिडेट हैं, खाने की व्यवस्था है या फिर बस में सीट की व्यवस्था है, सभी एक बस में ही काम चल जाएगा या 2 बस लेनी होगी, ये सारी चीज़ें पहले ही होती है, तो पहले आपको नेम देना होगा। ये नहीं कि आप अपना सामान उठाए और उस दिन ही आ गए 25 को कि हाँ हम तो चले भी, ऐसा नहीं है, आपको पहले नेम देना होगा। ओके, तो बाकी जैसे यहाँ पर कुछ और है, जैसे ब्लड डोनेशन का कैंप है तो उसमें कोई नेम देने की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर ये लाइन थोड़ी चेंज हो जाएगी, वहाँ पर ये हो जाएगा कि सभी को आना है और कॉपरेट करना है। ओके, और ब्लड
कोई भी ब्लड डोनेट करना चाहता है वो नेम भी दे सकता है या उसी दिन आ सकता है। उस दिन कौन मना करेगा कि ब्लड डोनेट नहीं किया जाएगा, पहले नेम नहीं दिया। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ब्लड डोनेशन वाली बात अलग है। प्लस पोलियो कैंप है तो उसमें कोई नेम देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कोऑपरेट करना है, वहाँ पर हेल्प करनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप से इसको बनाते हैं। फिर एक लाइन का स्पेस देके आप यहाँ पर ये नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप नेम लिखेंगे कि ये नोटिस किसने इश्यू किया है, किसने ये जारी किया है। जैसे यहाँ पर आप प्रिंसिपल का नेम, फिर नीचे प्रिंसिपल वर्ड भी लिखना है, पोस्ट भी लिखनी है, ओके, कि ये क्लास टीचर ने इश्यू किया है या फिर जो प्रिंसिपल है उन्होंने किया है या फिर कोई अदर कोई सेक्रेटरी ने उन्होंने किया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ओके। तो समझ में आ गया होगा आपको कि नोटिस राइटिंग कैसे होती है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, मैं रेज कर देता हूँ इनको, ओके। तो फिर इसको है ना आप एक मिनट, फिर आप इसको क्या करेंगे, बॉक्स में भी रखना है, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, ओके, बॉर्डर बना देना है। तो क्या होगा इसमें, एक बार फिर से देख लीजिए। स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे, स्कूल का नेम देंगे, ओके। सेकंड लाइन में डेट देंगे, चाहे वो राइट साइड में हो, चाहे आप राइट साइड में दें या लेफ्ट साइड में दें। फिर आपको क्या करना है, थर्ड लाइन में नोटिस लिखना है। फिर फोर्थ लाइन में जो भी आप नोटिस बना रहे हैं उसका टाइटल जो क्वेश्चन में आपको मिलेगा, फिर क्या करना है, उस टाइटल के अकॉर्डिंग ही लिखना है। उस टाइटल के अकॉर्डिंग इसमें आप लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। तो ये मैंने विंटर वेकेशन टूर का लिखा है तो इसमें विंटर वेकेशन का आ जाएगा। बाकी और फेयरवेल पार्टी का है तो ये हो जाएगा कि हमारी स्कूल फेयरवेल पार्टी रख रही है, जो 11th क्लास है वो 12th क्लास को फेयरवेल करेगी, जो 9th क्लास है वो 10th क्लास को फेयरवेल करेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी सभी स्टूडेंट्स को आना है, ठीक है। कौन सी ड्रेस में आना है, क्या लेके आना है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर दी जाएगी। स्कूल का जो टाइम चेंज हुआ है तो उसमें भी स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि कल से, फिर यहाँ पर आप डेट लिखेंगे कौन सी डेट की, उस डेट से स्कूल का टाइम चेंज होने वाला है, टाइम क्या रहेगा, फर्स्ट शिफ्ट कौन सी होगी, सेकंड शिफ्ट कब होगी, इंटरवल कब होगी, और फिर डिपार्टिंग टाइम क्या होगा, एंट्री टाइम क्या होगा, ये सब इसमें लिखेंगे। जो पीरियड है वो जो फर्स्ट पीरियड है वो कितने मिनट्स का होगा, सेकंड कितने का होगा, थर्ड कितने का होगा, यही सब होता है, ओके। बाकी कुछ और भी कोई अदर इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो हो जाएगा। तो ये नोटिस जैसे कोई आपको कोई मान लो कि कोई वॉच थी आपके पास जो लॉस्ट हो गई, कोई गुम हो गई, तो वो कौन सी कंपनी की थी, ठीक है, कौन सी कंपनी की थी, उसका डायल, उसका जो कौन सी थी, वो डिजिटल वॉच थी, एनालॉग थी, तो इस टाइप से लिखना होता है, ओके। तो ये इसमें ये जो विंटर वेकेशन का है तो इसलिए ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना ये विंटर वेकेशन की रहेगी। समर वेकेशन वाला है तो मान लो उसमें ये सेम ऐसा ही रहेगा, डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। समर वेकेशन टूर कहाँ जा रहे हैं, पर्टिकुलर कोई प्लेस जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये तो कंप्लीट हो गया। इसमें तो हम जोधपुर भी जाएंगे, इसमें हम जयपुर भी जाएंगे, यहाँ पर हम माउंट आबू, सिरोही, ये सभी जगह घूम के आएंगे, ठीक है। ये तो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है राजस्थान के अंदर 5-6 प्लेसेस तो कम से कम घूम कर आएंगे आएंगे, ओके। लेकिन जैसे पर्टिकुलर कोई प्लेस का नेम भी हो सकता है कि नहीं ये ट्रिप है ना 2 डेज का भी हो सकता है, 1 डे का हो सकता है, जो डायरेक्ट जयपुर के लिए हो, कोई पिलानी के लिए हो या फिर कोई जोधपुर के लिए हो, पर्टिकुलर कोई फिक्स 1 डे 2 डेज का भी हो सकता है। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग से रहेगी, ओके। तो ये सब इसमें रहता है। फिर लास्ट में आप ये लिखें कि जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना नेम दे सकता है। कोई फंक्शन है तो फेयरवेल वाला कोई फंक्शन है तो उसमें कोई नेम देने की जरूरत नहीं है, उसमें तो कंपलसरी है कि आना ही है, तो वो वाली लाइन लिखेंगे। यहाँ ये एडवर्टाइजमेंट की तरह नहीं है कि इसमें 1 लाइन में देना है। यहाँ पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उनका एक कंप्लीट कोई सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं, कोई भी कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। फिर 1 लाइन का यहाँ पर स्पेस देके फिर लिखना है कि नेम लिखना है कि जिसने भी, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा तो भी आप नेम लिखेंगे। तब स्कूल से हैं तो स्कूल से हैं तो फिर स्कूल में मोस्टली प्रिंसिपल का लिख देना, सेक्रेटरी का लिख देना, ठीक है। डायरेक्टर का लिखना चाहो तो डायरेक्टर का लिख सकते हो, या कोई क्लास टीचर ने इशू किया है तो क्लास टीचर का लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये बनता है।